अगर आपकी उम्र भी 30 के ऊपर या 40 के आसपास है या 40 पार कर चुके हैं और आपका पेट भी बढ़ता ही जा रहा है, वेट भी बढ़ता जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 40 के बाद हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी साइलेंट जंग शुरू होती है जिसकी न आवाज होती है, न दर्द होता है, लेकिन नुकसान धीरे धीरे अंदर ही होता रहता है। और इसी के साथ 40 के बाद जो मोटापा, खासकर पेट की चर्बी बढ़ती है, वो सिर्फ खाने की वजह से नहीं, ये इस बात पर इशारा करती है कि आपका लीवर फैट को जलाने की ताकत खो रहा है। जब लीवर स्लो होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है। तब शरीर मजबूरी में जो चर्बी होती है उसको जमा करने लगता है, चाहे आप कम खा रहे हो, चाहे आप पानी पीकर ही जिंदा रह रहे हो। हम अक्सर यही सोचते हैं कि अब उम्र हो गई है, थोड़ा पेट निकल ही जाता है। ये उम्र की निशानी है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त अगर आपका भी सांस फूलता है और आप ये समझते कि नॉर्मल है, तो आप बिल्कुल गलत है। आज मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये नॉर्मल नहीं है। ये आपके शरीर का इमरजेंसी अलार्म है। ये संकेत देता है कि आपका लीवर ओवरलोड हो चुका है। आपकी खून की नसें यानी आर्टरीज अंदर से सख्त होती जा रही है। अच्छी बात यह है कि अगर आज आप समझ गए तो बहुत कुछ अभी भी सुधारा जा सकता है, अभी देर नहीं हुई है। तो क्या आपको करना है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में ना कोई महंगी दवा, ना कोई विदेशी सप्लीमेंट और ना कोई झूठा दावा, सिर्फ विज्ञान और आयुर्वेद में जो चीजें बताई गई है, जो सच्चाई बताई गई है, और आपका मेटाबॉलिज्म कैसे फास्ट हो सकता है, कैसे आप अपने लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं, कैसे अपनी नसों को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे अपने खून को साफ कर सकते हैं जिससे कभी भी मोटापा आपके पास नहीं फटकेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। सुबह का नाश्ता क्यों 40 के बाद लीवर का दुश्मन बन सकता है, ये भी आज असलियत जानने को मिलेगी कि आखिर नाश्ते में हम क्या खाएं, क्या आपको नहीं खाना चाहिए। लीवर और नसें असल में खराब कैसे होती है। आपकी रसोई के दो ऐसी चीजें जो अंदर से सफाई कर सकते हैं, यानी आपकी जो सारी दिक्कतें, सारी परेशानी है, उसको बिल्कुल दूर कर सकते हैं। और अंत में सही तरीका, सही मात्रा और जो सावधानी आपको रखनी चाहिए, वो सारा आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात ये करते हैं उस चीज की जो हमें बचपन से सिखाई गई है, सुबह का नाश्ता। हमें ये बोला जाता है कि सुबह का नाश्ता जरूर करना चाहिए। सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी मील होता है। अब सवाल ये है, क्या ये 40 के बाद भी उतना ही सही है, यानी कि हर किसी इंसान के लिए ये बात सही है? ये आपको समझना पड़ेगा। आज मॉडर्न साइंस और दुनिया के कई बड़े रिसर्च इस बात पर सहमत हो रहे हैं कि सुबह उठते ही अगर आप भी भारी नाश्ता करते हैं, पूरी, पराठे, ये सब चीजें खाते हैं, खासकर 40 के बाद, आपके लीवर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप इसे आराम से समझते हैं। रात को जब आप सोते हैं तब आपका शरीर पूरी तरह आराम नहीं कर रहा होता। उस समय आपके शरीर के अंदर एक गहरी सफाई चल रही होती है जिसे कहा जाता है ऑटोफेजी। 2016 में जापान के एक वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी इस प्रक्रिया पर रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ऑटोफेजी का जो मतलब होता है वो ये है, शरीर अपने पुराने, खराब और बेकार सेल्स को तोड़ता है और उनसे नई ऊर्जा बनाता है। इस दौरान क्या होता है कि लीवर के अंदर जो जमा हुई चर्बी होती है उसको वहां से निकाल लिया जाता है, यानी उसका यूज कर लिया जाता है। खून की सफाई हो जाती है और इस प्रक्रिया के दौरान नसों की अंदर से सफाई भी होती है। लेकिन जैसे ही आप सुबह सुबह पराठा, ब्रेड, बिस्किट या सीरियल्स या फलों का जूस ले लेते हैं या पेट भरकर खाना खाते हैं, तो शरीर में अचानक इंसुलिन का स्तर तेजी से बढ़ता है। जैसे ही इंसुलिन ऊपर जाता है, फैट बर्निंग रुक जाती है, ऑटोफेजी एकदम से बंद हो जाती है, रिपेयरिंग जो प्रोसेस चल रहा था वो भी एकदम रुक जाता है। अब शरीर सफाई छोड़कर उस खाने को स्टोर करने में लग जाता है। यही वजह है कि लोग रोज वॉक भी करते हैं, जिम भी जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज पे भी ध्यान देते हैं, योग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पेट कम होने का नाम नहीं लेता है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्योंकि जब बार बार इंसुलिन ऊपर जाती है फिर एकदम से नीचे आती है, अगर ये प्रोसेस दिन में कई बार हो रहा है तो एक टाइम ऐसा आता है कि इंसुलिन अपना काम करना बंद कर देती है, और यही चीज होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिससे आपका मोटापा भी तेजी से बढ़ता है। जब आप बार बार खाते रहते हैं तो आपकी कोशिकाएं इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देती है। नतीजा ये होता है कि शुगर खून में तैरती रहती है, लीवर मजबूरी में उसे फैट बनाकर जमा करता रहता है। याद रखिए, जब तक असली और तेज भूख ना लगे तब तक आपको कुछ नहीं खाना है। सुबह उठ के ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अपने लीवर को रोज थोड़ा वक्त दीजिए खुद को ठीक करने के लिए। अब समझते हैं, लीवर एक दिन में खराब नहीं होता। लीवर की बीमारी धीरे धीरे बनती है और इसके 4 स्टेज होते हैं। तो पहली स्टेज होती है ग्रेड 1 फैटी लीवर। यहाँ सिर्फ हल्की चर्बी जमा होती
होती है, ज्यादातर लोग इसी स्टेज में होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। दूसरी स्टेज होती है नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेप्टिक्स। यहाँ लीवर में सूजन शुरू हो जाती है और सेल्स डैमेज होने लगते हैं। तीसरी स्टेज होती है फाइब्रोसिस, लीवर में घाव के निशान बनने लगते हैं जिसे स्कार टिश्यू कहते हैं। चौथी स्टेज होती है सिरोसिस, ये आखिरी स्टेज है जहाँ लीवर पत्थर जैसा सख्त हो जाता है और काम करना बिल्कुल ही बंद कर देता है। अच्छी बात यह है कि पहली और दूसरी स्टेज को आप सिर्फ खाने और लाइफस्टाइल से रिवर्स कर सकते हैं, मतलब कि अभी भी आपके पास टाइम है। अब एक और बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। हमें सालों से डराया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल दुश्मन है, लेकिन सच ये है कि कोलेस्ट्रॉल अकेला कुछ भी नहीं बिगाड़ता है। अगर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। असली समस्या की जो जड़ होती है वो होती है ऑक्सीडेशन। जब हम बहुत ज्यादा चीनी, रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करते हैं या प्रोसेस्ड खाना खाते हैं जो मार्केट से हमें पैकेट फूड मिलता है, तो खून में क्या बढ़ते हैं? फ्री रेडिकल्स। इसे आसान भाषा में समझते हैं खून में जंग लगना। ये जंग नसों की अंदरूनी परत यानी जो एंडोथेलियम होती है उसको नुकसान पहुंचाती है। अब शरीर के उस घाव को भरने के लिए कोलेस्ट्रॉल को वहां पर जाना पड़ता है, क्योंकि नसें अगर खराब हो रहे, डैमेज हो रहे, तो कोलेस्ट्रॉल वहां रिपेयरिंग के लिए जाता है। बार बार जंग, बार बार मरम्मत करना और धीरे धीरे आपकी नसों का जो रास्ता है वो छोटा होने लगता है। यही से हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने लगता है। अब आते हैं आपके घर के असली हीरो पर, यानी कौन सी वो चीजें हैं जो आपको ठीक कर सकती है, आपकी नसों को ठीक रख सकती है। तो नंबर 1 है लहसुन। सिर्फ लहसुन मसाला नहीं है, नसों का डॉक्टर भी है। इसमें मौजूद होता है एलिसिन, आपकी नसों को लचीला बनाता है, सूजन को कम करता है यानी इन्फ्लामेशन को दूर करता है और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। लेकिन तरीका सही होना चाहिए। लहसुन को कूट कर 10 मिनट के लिए हवा में आपको छोड़ देना है, तभी एलिसिन यानी कि इसका जो कंपाउंड होता है वो एक्टिव होता है। दूसरी चीज है प्याज। प्याज में मौजूद होता है कर्सेटिन। ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो फ्री रेडिकल से आपको बचाता है। ये नसों को रिलैक्स करता है, खून को चिपचिपा होने से रोकता है और कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी कम करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारने में आपकी हेल्प करता है। प्याज कच्चा या हल्का सोटे किया हुआ सबसे बेहतर होता है, इसको जलाना, भूनना ज्यादा नहीं है। अब एक रियल आपको एग्जांपल देती हूँ। 45 साल के एक व्यक्ति, ग्रेड 2 फैटी लीवर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हर वक्त थकान। हमने सिर्फ 2 बदलाव किए। सुबह का नाश्ता उनका बंद कर दिया और सीधे 12 बजे उनको खाने के लिए बोला गया कि 12 बजे ही आपको खाने की शुरुआत करनी है और हेल्दी खाने से करनी है। खाने में उनको कच्चा लहसुन और प्याज शामिल कराएगा। 30 दिनों बाद उनकी रिपोर्ट काफी बदलाव आ चुका था, यानी काफी अच्छी हो गई थी और उनकी एनर्जी भी दुगनी हो गई थी। अब लहसुन और प्याज को खाना कैसे है, यानी आप अपने रूटीन में शामिल कैसे कर सकते हैं? आपको क्या करना है, 1 से 2 कली लहसुन की लेनी है, कूट करके उन्हें 5 या 10 मिनट के लिए हवा में छोड़ देना है। आप गुनगुने पानी के साथ या तो आप इसको अपने मुंह में रख के निगल सकते हैं, या आप एक काम भी कर सकते हैं कि सीधा ही आप गर्म पानी में इसको मिला के और सिप करके चाय की तरह भी पी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा इसका टेस्ट बन जाए तो आप गर्म पानी में आधा लेमन भी डाल सकते हैं लहसुन के साथ में। आप प्याज की बात करते हैं, जैसे कच्चा प्याज सैलेड के रूप में भी आप खा सकते हैं नींबू डाल के। लेकिन अगर आप सैलेड में नहीं खाना चाहते तो मैं एक आसान रेसिपी भी आपको बता देती हूँ, दोनों को एक साथ आप कैसे खा सकते हैं। आपको एक कांच का जार लेना है, उसमें आधा कप एप्पल साइडर विनेगर आपको डाल लेना है। अब उसमें 10 से 15 कली लहसुन की डाल देनी है छील करके। 2-3 प्याज भी आप डाल सकते हैं, आधा चम्मच शहद भी आप मिला सकते हैं और 2 से 3 चुटकी काली मिर्च इसमें मिलाना है। अब 24 घंटे बाद इसको अच्छे से हिला के छोड़ देना है और जब आप अपना खाना खाए यानी सैलेड आपने काट रखा तो उसके ऊपर 1 चम्मच ये चीज मिला के आप अपने सैलेड को खा सकते हैं। इससे आपका टेस्ट भी बढ़ेगा और जो जरूरी चीज है वो भी आप आसानी से खा सकते हैं। अब इसके साथ कुछ सावधानी भी जरूरी है, तो उनको भी ध्यान से आप सुनिए। अगर आप ब्लड थिनर लेते हैं यानी कुछ गोलियां खा रहे ब्लड को पतला करने के लिए, तो जो लहसुन है उसको सीमित मात्रा में ले, 1 से 2 कली ही पूरे दिन में आप ले या तो फिर बंद रखे। ज्यादा अगर एसिडिटी रहती है तो खाली पेट लहसुन कभी भी आपको नहीं लेना चाहिए, खाने के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लेडी प्रेग्नेंट हैं तो उन्हें भी लहसुन का कम इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक बहुत जरूरी कनेक्शन समझ लीजिए जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लीवर और मोटापा दोनों अलग अलग समस्याएं नहीं है, ये आपको माननी पड़ेगी बात। असल में लीवर जब खराब होता है तभी पेट निकलता है। जिनके लीवर में दिक्कत है उनका ही पेट सबसे ज्यादा निकलना शुरू होता है, चाहे वो पानी भी पी रहे हो। जब आपका लीवर फैट से भरा रहता है तो वो शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है। लीवर का एक मुख्य काम होता है फैट को तोड़ना और उसे एनर्जी में बदलना, लेकिन फैटी लीवर की स्थिति में ये जो प्रक्रिया होती है बहुत स्लो हो जाती है और नतीजा क्या होता है कि जो खाना आपने खाया है वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, सीधे पेट, कमर और जांघों में चर्बी के रूप में जमा होने लगता है। खासकर 40 के बाद निकलने वाला जो आपका पेट है वो इसी वजह से होता है। लोग इसे उम्र का
असर मान लेते हैं, लेकिन असल में लीवर आपका खराब हो रहा है, स्लो हो रहा है, ये उसी का संकेत होता है। अब यहाँ जो लहसुन और प्याज की जो मैंने आपको चीजें बताई है, लहसुन लीवर एंजाइम को एक्टिव करता है, जिससे फैट ब्रेकडाउन तेजी से होता है। इसी वजह से नियमित रूप से लहसुन लेने वाले जो लोग होते हैं, उनकी पेट की चर्बी धीरे धीरे कम होने लगती है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट होने लगता है, बिना ज्यादा डाइटिंग किए हुए भी। अब प्याज क्या करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है। इसका मतलब है कि शरीर शुगर को फैट में बदलने की बजाय एनर्जी की तरह इस्तेमाल करने लगता है। जब इंसुलिन ठीक से काम करता है तो मोटापा अपने आप कंट्रोल में आने लगता है। आपने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो ज्यादा भी खा ले लेकिन उनके शरीर में लगता ही नहीं है। इसीलिए यही कारण है कि आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कम खा रहे हैं लेकिन फिर भी मोटे रहते हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा भी खा के वो फिर भी फिट रहते हैं। फर्क सिर्फ लीवर की सेहत का होता है। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ वजन कम करना है तो रास्ता मुश्किल लगेगा, लेकिन आपका लक्ष्य अगर लीवर को ठीक रखना है, बॉडी को फिट रखना है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखना है, तो वजन अपने आप कम होते जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहती हूँ वेट लॉस पेट से नहीं लीवर से शुरू होता है। इसलिए अपने ऑर्गन्स को फिट रखना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, किस तरीके से खा रहे हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट है। आप लहसुन प्याज को जादू समझकर नहीं बल्कि रोजमर्रा की दवा समझकर इस्तेमाल कीजिए। जब लीवर हल्का होगा, सूजन कम होगी, इंसुलिन सही काम करेगा, तब शरीर का मोटापा पकड़ कर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपकी बॉडी को। आपका शरीर खुद को ठीक करना जानता है, बस उसे सही समय और सही चीजें आपको देनी चाहिए। 15 दिन ईमानदारी से ये चीजें करके देखिए, फर्क आपको खुद ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सभी का भला हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।